अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज का जो मेरा व्लॉग है वो एक दावत व्लॉग है। मैंने कुछ दिन पहले कुछ फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था डिनर पर, और वो लोग 3 लोग थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनके साथ उनकी एक छोटी सी बेटी थी। ये कोई बहुत ग्रैंड दावत नहीं थी, एक छोटी सी दावत थी। और मैंने जो है ज़्यादा डिशेस जो बनाई थी वो चिकन की बनाई थी, बिकॉज़ दे डोंट लाइक रेड मीट, तो इसलिए फिर मैंने मीट के साथ कुछ भी नहीं बनाया था। और साथ में मैंने कोशिश की कि बच्चों के लिए भी मैं कुछ थोड़ा सा बना लूँ ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं व्लॉग को, और कोशिश करूँगी आपके साथ मैं सारी रेसिपीज़ भी शेयर करूँ, और जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर उसके मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की, और इसके लिए हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे फॉर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, ताकि चिकन जो है वो अंदर से बहुत अच्छी और फ्लेवरफुल बने। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही इसमें डाला था मैंने योगर्ट। कोशिश कीजिएगा आपका जो योगर्ट है वो थिक हो, वाटरी ना हो, ताकि अच्छे से वो चिकन के ऊपर स्टिक कर जाए। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था चिकन टिक्का मसाला, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स जस्ट टू मेक इट एक्स्ट्रा स्पाइसी, और इसके अलावा इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून, और 1 से 1.5 टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाल दिया था लेमन जूस फ्रेशली स्क्वीज्ड। तो बस ये तमाम चीज़ें हैं जो मैरिनेशन के लिए यूज़ होंगी। और बस अब अच्छी तरह से मैं चिकन को जो है वो मिक्स कर लूँगी इन तमाम मसालों के साथ, योगर्ट के साथ, और उसके बाद हम इसको मैरिनेट कर देंगे फॉर 3 to 4 आवर्स। और अगर गर्मियों के दिन हैं तो कोशिश करें कि आप चिकन को जो है वो कवर करके फ्रिज में रखें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक चॉप किया था अपने स्पीडी चॉपर में। और अब मैं बना रही हूँ रशियन सैलेड। रशियन सैलेड के लिए मैं आलू, गाजर और मटर को कम्प्लीटली बॉईल कर लूँगी, और उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं ऐड करूँगी वो आपको शो हो रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन बॉइल्ड वेजिटेबल्स के अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी एप्पल्स, पाइनएप्पल्स और स्वीट कॉर्न्स। स्वीट कॉर्न्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो ओमिट भी कर सकते हैं। और अब आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और उसके बाद रेफ्रिजरेट कर देना है सबको। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्रीम ऐड की थी, मेनीज़ ऐड किया था, थोड़ा सा मिल्क डाला था जस्ट टू डाइल्यूट इट अ बिट, और उसके अलावा इसमें पाउडर शुगर ऐड की थी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और उसके अलावा ये सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और बस अच्छे से मिक्स कर लिया था। सैलेड को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको टॉप कर दिया था पिस्ते के साथ, क्योंकि मेरे पास उस वक्त पिस्ते अवेलेबल थे। आप चाहें तो आप इसमें आलमंड्स या फिर वॉलनट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा क्रंच आ जाता है सैलेड में। और बस इसके बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था चिल होने के लिए।
एटलीस्ट 2-3 घंटे आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें और उसके बाद आप इसको सर्व करें। तो बिरयानी का जो चिकन है उसको मैंने मैरिनेट कर दिया है, रशियन सैलड रेडी हो गया है और अब मैं बना रही हूँ पनीर रेशमी हांडी। और ये पनीर रेशमी हांडी मैं चिकन के साथ बनाऊँगी। इसके लिए वोक में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं फाइनली चॉप्ड अनियंस और इनको मैं हल्का सा सौटे करूँगी 2-3 मिनट के लिए और फिर इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपने अनियंस को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना वरना आपकी जो हांडी का कलर है वो भी डार्क हो जाएगा। और पनीर रेशमी हांडी जो है वो बहुत लाइट से कलर की होती है, सो इसी वजह से अनियंस को मैं बिल्कुल हल्का सा सौटे करूँगी और फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। और जब उसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। तो चिकन को मैंने 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था और यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन यूज़ किया है तकरीबन 750 ग्राम्स के जितना। और ये थाई और ब्रेस्ट पार्ट है, आप चाहें तो आप सिर्फ ब्रेस्ट मीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब चिकन थोड़ा सा सौटे हो गया तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के अगेन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। एंड आई एम प्लानिंग कि ये जो रेसिपी है पनीर रेशमी हांडी की, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह आई विल शेयर दैट वेरी सून। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्वांटिटीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें सॉल्ट जाएगा यानी कि नमक, और ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा जिसको मैंने फ्रेशली क्रश करके रखा हुआ है, और उसके अलावा इसमें जाएगा क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर। और ज़ीरे को जो है भूनने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही उसका पाउडर बना लें। और ये 3 चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। इसमें एक और चीज़ भी जाएगी जो कि है गरम मसाला पाउडर, लेकिन वो हम एंड पे इसमें ऐड करेंगे। तो बस मसालों के साथ इसको मैंने थोड़ा सा कुक किया और इसमें अब मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ़ कप के जितना योगर्ट, और हाफ़ कप के जितनी ही इसमें मैंने डाल दी है फ्रेश क्रीम। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो आपका योगर्ट है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वो उसका टेस्ट जो है वो न्यूट्रल हो, बैलेंस्ड हो, तो फिर हांडी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपका योगर्ट ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर आपकी ये जो हांडी है ये बहुत खट्टी हो जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। तो क्रीम भी ऐड कर दी इसमें मैंने और योगर्ट भी ऐड कर दिया, और अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। और ये इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून के जितना लेमन जूस। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने डाल दी है चेडर चीज़, तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितनी इसमें मैंने चेडर चीज़ डाल दी है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ क्यूब्स हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। टोटली अप टू यू, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर लें। 4-5 मिनट मैंने चिकन को अच्छे से कुक किया था मीडियम फ्लेम के ऊपर, और यहाँ पर तकरीबन 90% चिकन जो है वो डन हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैं इसमें अनियंस ऐड करूँगी और शिमला मिर्च। इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था, बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया था, जिस तरह हम यूजुअली चाइनीज़ के लिए काटते हैं उस तरह से। और बस सब्ज़ियाँ डाल के अगेन मैं इसको एक स्टर दे रही हूँ।
अब चूँकि इसमें मैंने सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं तो मैं इसको बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। हार्डली 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी ताकि वेजिटेबल्स का जो कलर है और क्रंच है वो रिटेन रहे। सो आर पनीर रेशमी हांडी इज़ ऑलमोस्ट रेडी और बस अब इसको मैं कुछ फाइनल टचेस दे रही हूँ। इसमें मैंने 1 टीस्पून के जितना ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। आप भी गरम मसाले को इसी तरह ताज़ा पीस के ऐड करें। ट्रस्ट मी, इट विल मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर हांडी। आपकी ये जो पनीर रेशमी हांडी है इसकी खुशबू ही और होगी, इसका एरोमा ही और होगा। और बस यहाँ पर मैंने मसाला ऐड करने के बाद अगेन इसको एक हल्का सा स्टर दे दिया है और ये मेरी पनीर रेशमी हांडी बिल्कुल रेडी हो गई है। आई एम प्लानिंग टू सर्व इट इन मट्टी की हांडी। तो मैं क्या करूँगी कि जब गेस्ट आने वाले होंगे तो मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा से गर्म कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको मट्टी की हांडी में सर्व करूँगी। थोड़ी सी चेडर चीज़ के साथ गार्निश करूँगी एंड दैट्स इट। ये हांडी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ और इसके लिए सबसे पहले मैं राइस को बॉईल करके रख लूँगी। तो राइस का जो पानी है इसमें मैंने सारे होल स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जिसमें तेज़ पत्ता था, क्लोव्स थे, दालचीनी थी और बड़ी इलायची थी और साथ ही इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। और बस जिस तरह से यूजुअली आप राइस को बॉईल करते हैं इसमें मैंने राइस ऐड कर दिए थे और 1 कनी के जितना मैं बॉईल कर लूँगी। एंड बाय द वे, अगर आप सोच रहे हों कि मैंने अभी तक कोई डिज़र्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यूजुअली मैं सबसे पहले डिज़र्ट ही बनाती हूँ। तो इस दिन हम लोगों ने प्लान किया था कि हम कॉफ़ी केक ऑर्डर करेंगे बाहर से, तो फिर मैंने कोई भी डिज़र्ट नहीं बनाया था। तो यहाँ पर जो है जो चिकन मैंने बिरयानी के लिए पहले मैरिनेट करके रखा था, इसको मैं ग्रिल करूँगी, बेसिकली फ्राई करूँगी पैन में। और बिल्कुल हल्का सा मैंने ऑयल लगाया था और चिकन को इस तरह से सिंगल लेयर में मैंने इस पैन में रख दिया है। और पहले एक साइड से अच्छे से इसको मैं कलर दूंगी, थोड़ा सा ब्राउन कलर जैसे तिक्के का होता है, और उसके बाद फिर हम इसको फ्लिप करेंगे और इसको हम फिर कोयले का धुआं भी देंगे एंड में। तो ये चिकन जो है ये हो रहा है फ्राई। तो यहाँ पर चिकन पर अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये तकरीबन 80% के जितना कुक भी हो गया है। तो अब मैं इसको कोयले का धुआं दे रही हूँ। एक छोटा सा कोयले का पीस मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और एक बोल के अंदर मैंने उसको डाला है और ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के कवर कर दिया है। बहुत ज़्यादा स्मोक देने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 मिनट इनफ होंगे। और यहाँ पर मैं जल्दी से अब मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने खूब सारे अनियंस ले लिए हैं और ऑयल डाला है और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। अनियंस जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और इस साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और बस अब आपने इसको इतना फ्राई करना है कि ये जो लहसुन अदरक है इसकी एक जो रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एंड बाय द वे, ये जो इतना ज़्यादा आपको फोम सा नज़र आ रहा है ना, जो झाग नज़र आ रही है, ये कभी कभार टेफ्लॉन के या फिर जो हमारे सिलिकॉन स्पैचुलास होते हैं उनको यूज़ करने से हो जाती है। दैट्स व्हाट आई फिगर्ड आउट।
तो इसको अवॉइड करने का अगर आपके पास कोई टिप हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून जो है वो इस तरह से हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि मैं स्पैचुलास यूज़ करती हूँ, रबर स्पैचुलास। तो खैर जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिए थे टमाटर, और साथ ही इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। नमक डाला था, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया था। आप कोई भी अपनी पसंद का जो बिरयानी मसाला है किसी भी ब्रांड का वो यूज़ कर सकते हैं। और अगेन इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसकी पहचान ये है कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो जब भुन गया मसाला तो फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा योगर्ट, और अच्छी तरह से दोबारा इसको मैंने फ्राई किया। और साथ ही इसमें मैंने 3 से 4 आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास आलू बुखारे नहीं है तो आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं। तो मसाला भी रेडी हो गया है और जो चिकन टिक्का पीसेस हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं बिरयानी की लेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा मैंने पॉट ले लिया था और उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा घी, और इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं राइस। यहाँ पर सबसे पहले मैं राइस की लेयर लगा रही हूँ, और उसके ऊपर जाएगा ये जो मैंने मसाला बनाया था वो। इसको आप अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें, और उसके बाद आप इस पे लगा दें अपने चिकन टिक्का पीसेस। अच्छा, एक बात मेरे माइंड से स्किप हो गई कि मैंने अनियंस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा फ्राई किए थे जब मैं मसाला बना रही थी, क्योंकि उसमें से थोड़े से अनियंस जो हैं वो मैंने लेयर्स के लिए निकाल के रख लिए थे। तो आप भी इसी तरह से अनियंस थोड़े ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं और लेयर्स के लिए फिर निकाल के आप उसी में से रख लें, या अगर आप पैक वाले अनियंस यूज़ करते हैं तो फिर आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस चिकन डालने के बाद मैंने इस पर डाल दिया था थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और फ्राइड अनियंस। एंड अगेन मैं यही इसी तरह से लेयर को रिपीट करूँगी। पहले मैं मसाला ऐड करूँगी, उसके बाद इस पर चिकन टिक्का पीसेस डाल दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरा मसाला और फ्राइड अनियंस वगैरह। हरी मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट वाली राइस की लेयर लगाने के बाद आप इसके ऊपर ज़र्दे का कलर डाल दें। थोड़ा सा ज़र्दे का कलर आप पानी या फिर दूध में डिज़ोल्व कर लें और इस तरह से उसको राइस पे डाल दें। और मैंने 1 टेबलस्पून के जितना घी भी डाल दिया था, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। आप चाहें तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और बस इसके बाद मैं बिरयानी को दम पे लगा दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और 15 से 20 मिनट के बाद ये चिकन टिक्का बिरयानी जो है ये बिल्कुल रेडी है। और बस गरम गरम हम इसको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे अपने गेस्ट को। और आपको मैं दिखाती हूँ टेबल सेटिंग। तो ये है मेरा दावत टेबल, और इस पे आपको पास्ता और फ्राइज़ भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने बनाए थे बच्चों के लिए, और मैंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाए थे सिंपल। पहले मैंने फ्राइज़ रेडी कर लिए थे और उसके बाद उनको लेयर कर दिया था मेयोनीज़, चीज़ और डिफरेंट वेजिटेबल्स, थोड़े से चिकन चंक्स के साथ, और बस बेक कर लिया था। तो ये फ्राइज़ रेडी हो गए थे। आई एम सो सॉरी, रेसिपी मैं इस व्लॉग में शेयर नहीं कर सकी क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत लंबा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ मैं ये रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा मैंने पास्ता भी बनाया था। सिंपल बो टाई पास्ता को मैंने बॉईल किया था और उसको मैंने थोड़े से बटर में सौटे कर लिया था, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स डाल के, दैट्स इट। और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को थम्स अप करें, इसको शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।